अब हमारा चौथा टॉपिक है हमारी वीडियो का। हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने चौथे टॉपिक की तरफ आते हैं। इस चौथे टॉपिक में मैं जो आपको एक बात बताना चाहूँगा वो है कंडीशनल सेंटेंस। वो स्टूडेंट जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एडीपी कर रहे हैं या कोई भी क्लास कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे बड़ा जो मसला आता है या फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए मैंने वीडियो खास तौर पर शूट की है और इसमें बताया है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। उर्दू में कंडीशनल सेंटेंस को हम कहते हैं कि शर्त या फिक्र। ये हमारे पास कौन सी फिक्रे हैं जी? शर्त या फिक्रे हैं। अगर किसी काम को आने वाले ज़माने में मशरूत हो, यानी कि उसके ऊपर शर्त लगा दी जाए, तो शर्त के लिए आप इफ का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर वो मिसाल यहाँ पर मैंने एक लिखी हुई है, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर एक शर्त लगा दी है। और हमारे पास शर्त है दूसरे फिक्रे में कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, और हमारे पास शर्त है अगर वो मेहनत करेगा तो फेल नहीं होगा। बेसिकली मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कंडीशंस जो हैं वो तीन तरह की हैं। एक कंडीशन जिसको हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं वो गागी और गागा उसमें आता है, और एक कंडीशनल सेकंड है जिसमें जो बात आती है वो आता है ताता। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। और ये दो कंडीशन इसमें है फिलहाल इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ दो कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपसे पहली कंडीशन के बारे में जो अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम इसमें जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, फिक्रे का जो पहला हिस्सा है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? आप इसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट, यानी एस में लिख रहा हूँ। आप इसमें यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। आप इसमें यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो है पहली कंडीशन है, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के। मिसाल के तौर पर वो पानी पीने जाता है, पहले तो आपको ये रूल आना चाहिए, वो पानी पीने जाता है, तो हम यहाँ पर पानी पीना, अब यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो पानी पीने जाता है, तो हम इसका फिक्रा बनाएंगे he goes to drink water। ये हमारे पास पहली कंडीशन, इसको हमने बनाना है सिंपल में। इसमें फिक्रे के दो हिस्से होते हैं, इसके दूसरे हिस्से को आपने बनाना है फ्यूचर के अंदर। तो जहाँ मैंने लिखा है कि वो पानी पीने जाता है, तो अगर मैं कहूँ कि वो पानी पीने जाएगा, अब फ्यूचर को भी समझ लें, he will go to drink water। ये है गागे की वाला। आई और वही के साथ आपने इस्तेमाल करना है शेल। आई और वही के साथ जो है वो हमने इस्तेमाल करना है शेल। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि शेल और विल का इस्तेमाल कहाँ करना होता है, और जहाँ जोर दिया जाए फिक्रे में, बेशक वो आई भी आ जाए और वही भी आ जाए, तो आप वहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे फिक्रों में दो मर्तबा आएगा गागा, गीगी वगैरह, दो मर्तबा इसमें आता है। अब हमारे पास एक यहाँ पर मिसाल दी हुई है, अगर हम बड़ों की इज्जत करेंगे तो बामुराद होंगे। ये हमारे पास एक पहली मिसाल। तो हम इसको कुछ यूं बनाएंगे, इफ क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि शर्त फिक्रे में आपने पहले हिस्से को इफ में, फिक्रे का जो जुमले का जो पहला हिस्सा होगा उसको आपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में बनाना है। अगर वो बड़ों की इज्जत करेगा, अगर हम बड़ों की इज्जत करेंगे, इफ वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, या एल्डर्स भी आप कर सकते हैं, तो बामुराद होंगे। वी विल बी सक्सेसफुल, तो बामुराद की जो इंग्लिश है वो यहाँ पर सक्सेसफुल है। ये हमारे पास पहला सेंटेंस। इस तरीके से मैंने दूसरी मिसाल दी हुई है, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। देखें जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिक्रों में दो चीजें आती हैं, गागी का इस्तेमाल आता है। फिक्रे के आपको दो हिस्सों में ट्रांसलेशन करनी होती है। फिक्रे का जो पहला हिस्सा होता है इफ और सिंपल सेंटेंस के साथ, फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा होता है उसके साथ विल के साथ आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब हम बनाएंगे सादा फिक्रा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ये हो गए हमारे पास सिंपल सेंटेंस, हम इनको सादा फिक्रों के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर शर्त वाला हिस्से में मनफी हो तो सब्जेक्ट के आपने फौरन बाद जो है डू नॉट लगाना है। अगर जमा हो तो डू नॉट, अगर वहद हो तो आपने वहां पर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सेम आपने जो मनफी हिस्सा होगा विल और शेल के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। ये रूल आगे है, पहले मैं आपको पहला रूल जो है मैं जो यहाँ तक जुज है उसको पढ़ाना चाहता हूँ पहले हिस्से वाले। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, देखिए नहीं फिक्रे के पहले हिस्से में आया हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में नफी के फिक्रे बनाने के लिए हमने अगर वहद होगा तो डज नॉट, अगर जमा होगा तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो फेल हो जाएगा। अब दूसरे हिस्से में तो कोई नफी की बात नहीं हो रही, नफी की बात हमेशा पहले हिस्से में हो रही है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही विल
पास, सॉरी ही विल फेल। अगर वो मेहनत करेगा, देखिए अब ये दूसरी एग्जांपल आ रही है, अब इसमें नहीं की बात नहीं, तो वो फेल नहीं होगा। सिंपल है, आपने पहले हिस्से को तो नफी में बनाना नहीं है, क्योंकि शुरू में आप यहाँ देखेंगे नफी का इस्तेमाल या नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, तो आपने विल और शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के साथ अगले फिक्रे भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल इन्हीं फिक्रों के ऊपर जो है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। इसी तरीके से एक नोट यहाँ पर आया हुआ है कि उन फिक्रात में, अब मिसाल के तौर पर सवालिया की बात मैं आप ले लेता हूँ, उन फिक्रात में सिर्फ दूसरा हिस्सा सवालिया होता है, शर्त वाला हिस्से में सवालिया नहीं होता। शैल और विल के बाद जो है फिक्रे को सवालिया लगाकर सवालिया बनाया जाता है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके पास सवालिया फिक्रा आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। शुरू वाले जो मैंने आपको फिक्रे पढ़ाए हैं वो नफी के फिक्रे पढ़ाए हैं, पहले हिस्से में नहीं पढ़ा दिया, दूसरे हिस्से में भी नहीं का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको नफी का फिक्रा हमने कैसे बनाना। अगर हमारे पास सवालिया फिक्रा आ जाए तो कैसे बनेगा सवाल। अगर वो मेहनत करेगा तो वो क्या फेल नहीं होगा, इसको हमने कैसे बनाना है। तो ये सवालिया वाला हिस्सा आपको पहले ले आना होगा। अब तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं उसमें यही पढ़ा है कि आपने डज नॉट, डू नॉट, यानी कि आपने सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को पहले बनाया, जैसे कि ये फिक्रे आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पर क्योंकि सवालिया फिक्रा आखिर में आया हुआ है, असूल ये कहता है कि आपको विल वाला फिक्रा पहले लाना होगा। सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछने का असूल ये होता है विल और शैल फिक्रे के बाहर आपको लिखना होता है, सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। जैसे कि ही से पहले मैंने विल को लिख दिया है। विल ही नॉट फेल, क्योंकि नहीं की बात आ रही है, अगर नहीं ना भी आए यहाँ पर, विल ही फेल इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है तो। इसी तरीके से ये आपका हुआ पहला रूल, इसको आपने अपने जहन में रखना है। अब उसके बाद दूसरा रूल है कि हमने इसको कैसे बनाना है। अब इस जगह पर आते हैं जी, अगर कोई काम गुजरे हुए ज़माने में मशरूत हो जाए या शर्त के तौर पर पाया जाए तो उसको हमने कैसे बनाना है और कैसे करना है। अमूमन इन फिक्रों में जो होता है वो इफ़ का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इन फिक्रों में हमेशा ती ता और ते आता है। ता ती और ते का इसमें इस्तेमाल आता है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना की कोशिश करूँगा। इनमें दो दफ़ा आता है ता ती और ते। इसमें 2 दफ़ा ता ती और ते वगैरह इसमें 2 दफ़ा आता है। मिसाल मैं इसमें आपको ये देना चाहता हूँ, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अब ये तो पहली शर्त पूरी हो चुकी है, कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस एक फर्स्ट पढ़ाया है, अब मैं आपको दूसरा पढ़ा रहा हूँ। तो इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए आपने फिक्रे का जो पहला हिस्सा है उसको परफेक्ट में इस्तेमाल करना है। अब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, आप यहाँ पर देखें कि इसमें हैड का इस्तेमाल होता है, इसमें थर्ड फॉर्म ईडी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास फिक्रे का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में आप देखें कि इसमें आपने इस्तेमाल करना है वुड हैव का, और यहाँ आपने इस्तेमाल करनी है थर्ड। अगर वो गुस्ताख ना होता तो बामुराद होता। अब मैंने आपको एक पहला हिस्सा बता दिया है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव सक्सीड, तो वुड हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। इस असूल को आपने याद रखना है। अब सेम मैं आपको एक मनफी का फिक्रा बना के बता रहा हूँ, जिसको आपने लेना है। अगर वो गुस्ताख ना होता तो बामुराद होता। देखें, आप इस बात को जानते हैं कि हैड के बाद आपने नॉट लगाना है। इफ ही हैड नॉट बीन रूड, तो आगे आपने करना ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। ये यहाँ पर एक शर्त आ रही है। आप बीन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि फिक्रा कुछ जो है यहाँ पर वो पैसिव की सेंस दे रहा है। लेकिन अगर हम फिक्रों को आगे मैं इसका जरा जायजा लूँ, मैंने अगली एक्सरसाइज में इसको लिखा हुआ है। अगर शर्त वाले फिक्रे में नफी हो तो आपने क्या करना है, हैड के बाद आपने नॉट लगाना है। हैड के बाद आपने नॉट लगाना है। वुड के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जुमलों में दूसरा हिस्से में सवालिया भी हो सकता है, तो आपने वुड का इस्तेमाल फिक्रों के शुरू में करना है। नीचे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर वो मेहनत ना करता तो नाकाम हो जाता, आपने सिंपली यहाँ पर नॉट लगाना है। इस असूल को अगर आपको समझ नहीं आए दूसरे को फिलहाल के लिए भूल जाएं, क्योंकि मैं आपको मजीद इससे आगे प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें इसके ऊपर मैं सहर हैसल बहस करूंगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि अगर वो मेहनत करता तो पास होता। इफ ही हैड वर्क हार्ड
he would have passed। तो ये आप एक असूल जहन में रखें। उसके बाद आप इस बाकी चीजों को आप डिलीट कर दें अपने जहन से। अगर वो मेहनत ना करता तो मैंने सिंपल बनाया if he had not worked hard। देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हमारे पास परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं उनमें आता है हैड, उसमें आता है थर्ड फॉर्म परफेक्ट के सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस? परफेक्ट के सेंटेंस जितने भी हैं पास्ट परफेक्ट के, मैं पीछे सॉरी भूल के आपको कह चुका हूँ प्रेजेंट, लेकिन आपने फिक्रे के पहले हिस्से को पास्ट परफेक्ट में बनाना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव लगाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर फिक्रे को क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट में आपने इसका इस्तेमाल करना है। देखिए क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है, तो आप थोड़ी बहुत गलतियों को इग्नोर करेंगे और अपने मेन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हैड के बाद मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई है पास्ट परफेक्ट, फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में। If he had not worked hard, he would have failed। अब यहाँ पर would भी लिया है मैंने असूल के मुताबिक, और have भी लिया और थर्ड फॉर्म भी लिया। इस तरीके से मैं आपको दूसरा असूल समझाता हूँ। अगर वो मेहनत ना करता तो ना पास होता। तवज्जो है जी, आपकी पूरी तवज्जो आप मेरे इस लेक्चर पे रखें। ये लेक्चर खुसूसन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी अचीवमेंट करनी थी वो कर ली है, लेकिन मैंने सोचा राह लिल्लाह अगर ये काम किया जाए, जो स्टूडेंट जो है लाखों रुपए हजारों रुपए फीसें भरते हैं, और बात स्टूडेंट हमारे ऐसे भी जो किसी जगह पर जाकर लेक्चर नहीं ले सकते, हमारे इन लेक्चर को देखकर वो फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर वो मेहनत ना करता, अब देखें ना और ना दो दफा आया हुआ है, आपने करना क्या है? आपने पहले हिस्से में नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इफ ही हैड वर्क हार्ड कामा he would not have succeed, क्योंकि ये जो नॉट है ये दोनों बातों को यहाँ पर कवर कर रहा है, दोनों चीजों को यहाँ पर सेंस को कवर कर रहा है। इंग्लिश ये कहती है कि आप नॉट दो दफा फिक्रों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या पास ना होता? अब यहाँ पर हमारे पास सवालिया फिक्रा बन चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी सवालिया फिक्रे होंगे कंडीशनल में वो हमेशा फिक्रे के पहले हिस्से में आएंगे, और बाकी फिक्रे के जो पास्ट का है या प्रेजेंट का फिक्रा वो आखिर में रहेगा। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या वो पास ना? सबसे पहले हमने क्या वाली बात लेनी है? मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वुड या विल अगर फिक्रे में, मैं पहले भी बता चुका हूं, इनको आप फिक्रे से बाहर ले लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स के बाहर ले लेते हैं, तो फिक्रा ऑटोमेटिकली क्या के मायने देता है। वो फिक्रा किसी भी सेंस में कोई और मायने नहीं देता। वुड ही हैव पास्ड कामा इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। ये मेरी थोड़ी सी जो है वो ड्रिल है, थोड़ी देर में मैं आपको जो है वो इसके बाद ही फौरन प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो मैं कराना चाहूंगा। पहले तो आप इसको एक दफा फिर दोबारा रिव्यू ले ले कि मैंने इसको पढ़ाया कैसे है। सुने जी, सबसे पहला जो रिव्यू है हमारा वो ये है कि हमने इसको करना कैसे है। सबसे पहला रिव्यू, अब यहाँ पर हमने पहला रिव्यू लेना है, फर्स्ट रिव्यू लेना है, तो हमने इसको रिव्यू करना कैसे है। अगर वो काम करने वाले फिक्रे अगर शर्तिया फिक्रे होते हैं, हम इनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फिक्रे का पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, फिक्रे का दूसरा हिस्सा आपने फ्यूचर में बनाना है। ये हमारे पास पहली शर्त आ गई। सेम फिक्रे के पहले हिस्से को आपने सब्जेक्ट सिंपल रखना है, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और फिक्रे के दूसरे में विल शैल के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारे पास पहला रूल। अगर फिक्रे में नफी की बात आ जाए, अगर वो मेहनत ना करना, डज नॉट डू नॉट का इस्तेमाल करना, फिक्रे को दूसरे हिस्से को आपने विल और शैल में बना देना है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फेल नहीं होगा, तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में नहीं है तो विल के बाद आप नॉट लगाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर वो मेहनत करेगा तो क्या वो फेल नहीं होगा, तो सवालिया बनाने वाला जो हिस्सा है वो आपने क्या को फिक्रे के बाहर ले लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने क्या को फिक्रे के बाहर ले लेना है। विल वाला फिक्रा आप पहले लेकर आएंगे, विल और शैल को अपने फिक्रे के बाहर लेना है। विल नॉट फेल इफ ही वर्क्स हार्ड। ये हो गया हमारे पास का पहला रूल। अब कोई काम गुजरे हुए जमाने में तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करनी है। आपने फिक्रे में वुड हैव या माइट हैव का इस्तेमाल करना है, और फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इन फिक्रों में अमूमन निशानी ये होती है कि ता ती वगैरह इसमें आता है। अब अगर वो मेहनत करता तो पास होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड इफ ही वुड हैव पास्ड। ये हमारे पास फिक्रे का जो है कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा रूल है। अगर वो गुस्ताख ना होता तो बामुराद होता। नफी का फिक्रा दिया हुआ है और यहाँ पर पैसिव का सेंटेंस दिया, तो आपने यहाँ पर दोनों ही जुमलों में बीन का इस्तेमाल करना है। क्विक रिव्यू करते हुए मैं आपको अगला फिक्रा पढ़ाना चाहता हूँ। अगर वो मेहनत ना करता तो नाकाम हो जाता, तो ना के मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप इसको कैसे करेंगे? इफ ही हैड नॉट वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो मैंने हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। अगर वो मेहनत ना करता तो पास ना होता, तो दो दफा ना का इस्तेमाल आया, तो आपने पहले फिक्रे में ना बिल्कुल भी लगाना, नॉट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड नॉट हैव फेल्ड। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या पास होता, तो क्या के असूल को मैंने वुड के पहले हिस्से में लेकर आया हूं। अगर वो बर वक्त पर्चा हल करेगा
तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो यहाँ पर हम फिक्रा कुछ यूं बनाएंगे, इफ ही सॉल्व पेपर, इफ ही सॉल्व SLOVEFE सॉल्व पेपर एट टाइम, बर वक्त, एट टाइम, कामा, आई विल गिव हिम, उसे इनाम दूंगा तो हिम आएगा, आई विल गिव हिम प्राइज। ये हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो। इसके बाद हमारा दूसरा फिक्रा है, अगर वो वक्त पर पहुंचेगा तो मंजिल पा लेगा, अगर वो वक्त पर पहुंचेगा तो मंजिल पा लेगा। इफ ही रीच, SHCH इसके साथ आपने ES के इजाफा करना है, प्रेजेंट के सिंपल के सेंटेंस। तो पीछे भी मैं एस लगाना भूल गया हूँ। तो इफ ही सॉल्व द पेपर एट टाइम आई विल गिव हिम प्राइज, या रिवार्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ। तो ये आपकी मर्जी है। तो ये कुछ इजाफी बातें बता रहा हूँ, इसको आपने फॉलो। सेम सॉल्व की जगह पर आप अटेम्प्ट भी लिख सकते हैं, ATTEMP, ये भी आपकी मर्जी, आप यूज। एट टाइम तो मंजिल पा लेगा, अचीव हिज गोल, अचीव हिज गोल, मंजिल पा लेगा, गोल्स कर ले या गोल कर ले, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मंजिल एक है तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो गोल ही रहेगा, ना कि कोई और रहेगा, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको गोल ही लिख। उसके बाद हमारी जो अगली चीज है, हमारा जो अगला सेंटेंस है, अगर माँ बाप की नसीहत पर अमल करेंगे, ये हमारे पास गौर करें, अगर माँ बाप की नसीहत पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर माँ बाप की नसीहत पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो अमल करना की जो इंग्लिश है पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, वो एक्ट अपॉन है। हमारे पास अगला सेंटेंस है, इफ, अगर हम, इफ वी एक्ट अपॉन एडवाइस ऑफ एल्डर, बड़ों में भी बता रहा हूँ और पेरेंट्स का भी बता रहा हूँ। कभी अगर आपके पास पेरेंट्स के हवाले से, बड़ों के हवाले से आ जाए तो आपने वहाँ पर एल्डर्स लिखना है, और वालिदैन के हवाले से बात आ जाए तो वहाँ पर आपने पेरेंट्स का हवाला देना है। इफ वी एक्ट अपॉन एडवाइस ऑफ एल्डर या पेरेंट्स, कामा, फिक्र के दूसरे से को आपने विल में भरना है, तो कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। विल बी सक्सेसफुल, विल बी सक्सेस, अगर वो चोरी ना करता तो पुलिस उसे गिरफ्तार ना करती। इफ ही हैड नॉट कमिटेड थेफ्ट, सिन गुनाह के मैनी में आता है, लेकिन आप यहाँ पर थेफ्ट करेंगे, पुलिस वुड नॉट हैव अरेस्टेड। दूसरा फिक्र हमारे पास है, अगर वो वक्त पर ना जाता तो गाड़ी खो बैठता। इफ ही हैड नॉट रीच्ड एट द टाइम ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। ये वो फिक्रे हैं जो पीछे मैंने सेंस दी हुई है कि वो फिक्रे ताता वाले फिक्रे हैं, इनमें बार बार जो है वो हमारे पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और वुड हैव के साथ भी आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है क्योंकि ताता वाले आ रहे हैं। अब हमारा अगला फिक्र है, अगर वो कॉलेज में दाखिला लेता तो अक्लमंद बन चुका होता। इफ ही हैड गॉट एडमिशन, इफ ही हैड गॉट एडमिशन इन द कॉलेज ही वुड हैव, वो अक्लमंद बन चुका होता, ही वुड हैव बिकम, थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, become इंटेलिजेंट। उसके बाद अपने टॉपिक को हम मजीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर मैं दरख्त पर चढ़ूंगा तो गा वाली बात आ रही है इसमें, आप इसे बनाएंगे इफ, अगर मैं दरख्त पर चढ़ूंगा तो आम तोड़ लूंगा। इफ आई क्लाइम, CLIMB, if I climb on the tree, कामा, तो मैं आम तोड़ लूंगा। will, तोड़ना की इंग्लिश pluck, PLUCK, will pluck the mangoes। ये हमारे पास एक फिक्रा बन गया। इस तरीके से हमारे पास अगला फिक्रा है, अगर मैं बड़ों की नसीहत पर अमल कर लेता तो बर्बादी से बच जाता। फिक्रा तो बहुत लंबा है लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं। अगर मैं बड़ों की नसीहत पर अमल कर लेता, तो फिक्रों को हम यहाँ से शुरू करेंगे। इफ आई एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर, हाँ, आई विल बचन, आई विल escape फ्रॉम, तबाही से या बर्बादी से, डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग हम करेंगे डिस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास अगला फिक्रा है, अगर गाड़ी वक्त से पहले रवाना ना होती तो मैं सवार हो जाता। अब ती वाला और ती और ता वाला फिक्रा आ चुका है, तो हम इसे इस सेंस में बनाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और दूसरे से में वुड हैव लगाएंगे। तो फिक्रा कुछ बनेगा, अगर गाड़ी वक्त से पहले रवाना ना होती तो मैं सवार हो जाता। इफ द ट्रेन हैड नॉट, ना की बात करें ना, इफ ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर टाइम, रवाना होना, लेफ्ट बिफोर टाइम, कामा, तो फिक्रा है तो मैं सवार हो जाता, तो आई वुड, सवार होना, बोर्ड, आई वुड बोर्डेड ऑन द ट्रेन, आई वुड हैव बोर्डेड, BOARD
DED बोर्डेड ऑन ट्रेन। अब देखें, जो आप गाड़ी पे सवार होते हैं तो वहां पर बोर्ड सवार होना। अगर आप घोड़सवारी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं फिकरा, तो वहां पर घोड़सवारी के लिए जो है वो आता है हमारे पास राइड, सवार होना। लेकिन आप ट्रेन के ऊपर हैं तो बोर्ड, BOARD, या जहाज पर आप सवार होना चाहते हैं तो वहां पर बोर्डेड आएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम फिक्रा बना रहे हैं कि अगर जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा। इफ ही कम्स आई विल गो। उसके बाद हमारे पास अगला फिक्रा है, अगर तुम वक्त पर आ जाते मुझसे मिल लेते। इफ यू हैड अराइव्ड एट द टाइम वुड हैड मेट मी। उसके बाद अगला फिक्रा है, अगर सूरज ना होता तो जिंदगी भी ना होती। इफ देयर हैड सन देयर वुड हैव नो लाइफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नाना, ये देखें, नाना 2 दफा आ जाए, अगर वो मेहनत ना करता तो, पास ना होता तो आपने फिक्रे के एक हिस्से में नाट लगाना और एक हिस्से में नाट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो कॉलेज जाता तो इनाम पाता, तो हम इसे बनाएंगे इफ ही हैड गॉन टू कॉलेज, इफ ही हैड गॉन टू कॉलेज वुड हैव गॉट द प्राइज, वुड हैव गॉट द प्राइज। उसके बाद अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट है। इफ यू टेल अ लाई, I will punish you, I will punish you। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा बहुत लंबा लेक्चर रहा है, लेकिन आप इस पर कामयाबी हासिल करने के लिए जो 2 चीज़ें हैं वो आपका फोकस है। इफ़ यू फोकस ऑन माई लेक्चर्स यू विल सक्सेसफुल इन द लाइफ। थैंक यू।